नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का टॉपिक होगा जेम्स एंड ज्वेलरी की आरसीएमसी के ऊपर। यानी आप अगर जेम्स एंड ज्वेलरी में डीलिंग कर रहे हैं या डील करने जा रहे हैं तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि इस आरसीएमसी के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही डिटेल इस वीडियो को लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे को इस जो एकमात्र एक ऐसी आरसीएमसी है जिसके ऊपर मुझे सबसे अच्छे अच्छे कंटेंट और टॉपिक्स मिले हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स और डिटेल्स आपके साथ कवर करूं। दोस्तों, कोशिश मेरी इसमें रहेगी कि इसकी मैं मोस्टली 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के अंदर हम लोग उसके ऑल जो जनरल टॉपिक्स है वो कवर करेंगे और जो दूसरी टॉपिक्स जो वीडियो है उसके अंदर एक इसकी प्रोसेस है, यानी आपको कैसे किस तरह से वर्किंग करनी है उस पर ऊपर हम लोग प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, मैं पीयूष मित्तल आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ एक्सपोर्ट, सब्सिडी और फाइनेंस के ऊपर। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके लिए हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और आपकी कई जगह पैसे बचाने में भी आपकी मदद करे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे JGEPC यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दोस्तों, जैसा कि जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, ये एक हब माना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जयपुर। तो मैं साथ में कुछ कंसिडरेशंस भी लेके चलूँगा, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट्स है। पूरे ऑल ओवर जो इंडिया है उसके अंदर जयपुर का जो जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। जबकि अदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डायमंड्स की जो आपकी डायमंड्स की वर्किंग है उसमें सूरत है और कुछ अदर दिल्ली और अदर कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक ज्वेलरी वाइज मैं बात करूं तो जयपुर इज़ यूनिक। अब शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग हमारी वीडियो को। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम JGPC के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे उसकी डिजिटल डायरेक्टरी के बारे में, बेनिफिट्स क्या हैं, आपको इस RCMC लेने के लिए क्या फ़ीस देनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो ये आप वीडियो आगे देखिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप आगे देखें। वो टॉपिक मैंने लास्ट में कवर किया हुआ है कि हाउ टू एक्सपोर्ट द जेम्स एंड ज्वेलरी और अदर पार्ट्स रिलेटेड, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली अलग से 5 मिनट पे एक और स्पेसिफिकेशन रखूँगा ताकि आपके लिए हेल्प मिले कि आप कैसे इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं JGPC के इसके अबाउट के बारे में, यानी कि इसका कहाँ से इसका गठन हुआ, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से। 1966 के अंदर JPGC यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया, जिसके अंदर इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर है, लेकिन इसके जो रीजनल ऑफिस है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। हम इन पॉइंट्स पे डिपेंड जो बात करें, अब बात करते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव, यानी इसके मिशन और इसका विज़न क्या है। इनका मिशन विज़न है प्रमोट ब्रांड इंडिया। आपको पता है दोस्तों कि जैसे कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, ज्वेलरी में ऑल ओवर इंडिया में जो सिल्वर ज्वेलरी होती है, जनरली मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीइंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हम देखते हैं कि किस तरह का लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो सिल्वर ज्वेलरी है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इन कंपैरिजन टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी कॉस्टली पड़ती है। तो इंडिया के जो ब्रांड्स है उसको प्रमोट करना, यानी कि इंडिया में जेम्स एंड ज्वेलरी के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, उनसे रिलेटेड हो टेक्निक्स, उनसे रिलेटेड जुड़े हुए अदर जो भी प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए JEPC आपकी हेल्प करता है। आपके साथ में, यानी अगला पॉइंट है, गवर्नमेंट के साथ में कनेक्टिविटी बनाता है और ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। साथ में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने पर फोकस करता है। अपहोल्डिंग डायमंड इंटीग्रिटी। डायमंड के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में सूरत फेमस है क्योंकि वहाँ पर डायमंड की आपकी कटिंग के लिए और उसके जो भी मार्केट के लिए बहुत फेमस है। तो ऐसे केस में जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, उस जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका ऑब्जेक्टिव ये बनता है, उसका विजन है, मिशन ये बनता है कि वो जो डायमंड इंटीग्रिटी है उसको होल्ड बना के रखे। स्प्रेडिंग एजुकेशन, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाना, उन लोगों को रोज़गार दिलाना और उनसे जोड़ के रखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके डिफरेंट जो टेस्टिंग लैब्स हैं, डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको तैयार करना, साथ में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नए डिज़ाइंस और नए प्रोडक्ट्स को जो इनोवेट करके मार्केट में उतारा जा सके, ताकि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको जो पूरा दुनिया है उसे एक न्यू वे में देखे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले कि यार अगर आपको यूज़ करना है तो आप इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर चीपर हैं, सस्ते हैं और अच्छी क्वालिटी है। यानी क्वालिटी को भी फोकस करते हुए अच्छे कॉम्प्रोमाइज कॉस्ट के साथ में उसको एक्सपोर्ट करने का काम करना। हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि जो
इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लेबर है, इंडस्ट्री है, उनके बच्चों को उनकी हेल्थ और वेलबींग को फोकस करना। क्योंकि देखिए सोशली वो कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि उससे जुड़े हुए लोगों को लिए रोजगार, हेल्थ, वेलबींग, एजुकेशन, उन पर सभी फोकस करना। पेइंग बैक टू सोसाइटी, जिससे लिया है उसको वापस देने का, यानी सस्टेनेबिलिटी। तो सेम वही है कि अगर आपको बिजनेस को मेंटेन रखना है तो आपको सोशल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखनी होगी, यानी कि आपको जो आपने सोसाइटी से लिया है, यानी आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा वापस से आप सोसाइटी को पेइंग बैक करें इन फॉर्म ऑफ द एजुकेशन टू द आपके लेबर को, किसी लेबर के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देकर, उनके लिए प्रॉपर अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्योर वाटर और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के साथ। तो ये मैंने आपको बताया अभी तक उनके विज़न के बारे में, जो बहुत अच्छा है और साथ में लेके चलने का है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा जयपुर को साथ में लेके। आपको पता है जो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट डायमंड टेस्टिंग लैब जयपुर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, और जयपुर के अंदर इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक जौहरी बाजार करके बहुत फेमस मार्केट है, अगर आप में से कई लोग आए हुए हों, वहाँ पर जेम्स और ज्वेलरी की हजारों हजारों शॉप्स हैं, जहाँ पर आपको छोटे से छोटा प्रोडक्ट से लेके बड़े से बड़ा प्रोडक्ट और बहुत ही यूनिक क्वालिटी की ज्वेलरी, जेम्स, स्टोन, चाहे वो प्रीशियस हो चाहे सेमी प्रीशियस हो, सभी तरह का ज्वेलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, ऑलमोस्ट यहाँ की जो इंडस्ट्री है जयपुर की, वहाँ पर काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्री में जो लेबर वर्कर हैं उनको काफ़ी सारा वर्क मिला हुआ है, यानी कि वो जेम्स और टेस्टिंग की कटिंग करना है, टेस्टिंग लैब्स हैं, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो उनको, मतलब हम बोलेंगे कि जो गोल्ड सिल्वर है उसके बारे में ज्वेलरी मेकर्स हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट है। अब मैं जो तीसरे पॉइंट पे बात करूँगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक जोन बनाए हुए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, जिसको हम लोग सीतापुरा में हम लोग सेज के बारे में बात करते हैं। तो आपको मैंने एड्रेस भी दिया हुआ है, IIGJ रिसर्च लेबोरेटरी सेंटर, यानी कि जो यहाँ का फेमस, यानी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ जो जेम सेंटर है, आई रिसर्च और लेबोरेटरी सेंटर, वो आपके सीतापुरा फेज़ 1 में है। और सेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी से ही जुड़ी हुई है, जो कि एक्सपोर्ट का काम करती हैं और बहुत अच्छी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं। अब आप बात करते हैं अगले जयपुर के पॉइंट्स की। तो मैंने बताया कि आपको जो ओल्डेस्ट लेबोरेटरीज़ हैं वो यहीं पर ही है। अब बाद में जो लेबोरेटरीज़ हैं उसमें जो दिल्ली की लेबोरेटरी और जयपुर की लेबोरेटरी दोनों को मिक्स करके एक जगह कर दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर है जेम्स एंड ज्वेलरीज जो टेस्टिंग लैब है, साथ में जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपकी नई डिज़ाइंस को मेक करना, जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है। बाकी और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दी हुई है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक के लिए, लोकेशंस। यानी आप अगर जेम्स एंड ज्वेलरी में डीलिंग करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे इन यूनिट से किस तरह से मिलना है, तो मैंने सारे एड्रेसेस आपके सामने दिए हुए हैं। आप दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में, वाराणसी में, कर्नाटका यानी उडुपी में, और साथ में आपके दिल्ली की जो अदर 4 लैब्स, यानी टोटल 4 अदर लैब्स और है जो कि जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर है। आप वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग, डिटेल नॉलेज, डिज़ाइंस, एक्सपेरिमेंट्स और जो भी आपके पास रिसर्च वर्क या आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल डायरेक्टरी के बारे में। आपको पता है कि जितनी भी ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी की जितनी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की रीजनल ऑफिसेज हैं और हेड ऑफिस हैं, इनको सभी को एक दूसरे से कनेक्टिविटी किया हुआ है और एक डिजिटल डायरेक्टरी बनाई हुई है, जिसके थ्रू वो कोई भी इश्यूज आपका, अगर आपको लगता है कि आप जयपुर से हैं, आप दिल्ली की किसी जेम्स ज्वेलरी जो काउंसिल है उससे बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक जो इसका टॉपिक दिया हुआ था वो मैंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। अब मैंने कुछ आपके सामने मैंने बताया कि हम लोग जनरली प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाते हैं, तो ये सारे एग्जीबिशंस हैं जो आपके सामने, इंटरनेशनल शोज़ हैं। अभी आप देख रहे हो फरवरी और मार्च वाले निकल चुके हैं, अभी जून का है जो USA, हांगकांग, सिंगापुर, इटली और जो भी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर होना है। तो दोस्तों एक बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, जयपुर आपको एक गवर्नमेंट की स्कीम है MDA, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, जो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में आपको बताई हुई है। उनमें जाकर आप इनके थ्रू गवर्नमेंट की सब्सिडी बेस पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। MDA, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम।
तो ये सारे ज्वेलरीज के जो इंटरनेशनल शोज़ हैं उसमें ज़रूर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप इस RCMCs को लीजिए। आपको अगर आप कर पाते तो वेल एंड गुड है, आपको नहीं हो, अगर कोई इशू है आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा, मैंने शुरुआत में भी नंबर दी है और लास्ट में भी मैं आपको नंबर दूंगा। आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, टीम आपकी इसमें बिल्कुल हेल्प करेगी। अब बात करते हैं हम लोग सेलर्स बायर मीट के लिए, यानी कि वो इंटरनेशनल शोज़ हैं, साथ में सेलर्स बायर्स मीट के लिए भी इंडिया की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी और जेम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की, वो सभी इस प्रकार की एग्जीबिशंस हैं जो आपके सामने हैं, और उनकी डेट्स भी मैंने दी हुई हैं कि इन डेट्स में ये आपकी सारी जितनी भी हैं जो आपकी एग्जीबिशंस होनी है, तो आप इनके में भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेनिफिट्स की। इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे दोस्तों? इसके अंदर बेनिफिट्स आपको हैं कि आप एग्जीबिशन जो मैंने बताया बायर सेलर्स मीट में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी मदद करते हैं, ऑर्गेनाइज़र भी यही होते हैं। तो कोशिश होती है कि जो जयपुर के जितने भी ज्वेलरी के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जितने भी जेम्स के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए। तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए ज़रूरत है कि कोई आगे आए, तो वो वहाँ पर हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो आकर काम करती है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस, और मैंने बताया कि वेल बीइंग करती है एम्प्लॉयज़ के लिए, और एम्प्लॉयज़ को यानी पेइंग बैक टू सोसाइटी, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ की भी उनको केयर टेकर की तरह वर्किंग करती है। प्रोजेक्ट्स लाती है, यानी कि आपको लग रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उसमें वर्किंग करती है। सर्टिफिकेशन एक्रीडिशन, यानी कि आपको पता है कि जो हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी लाइन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी यूनिकनेस, उसकी जेन्यूनेस, उसकी एक्चुअलिटी को लाने के लिए जब तक आप टेस्टिंग लैब का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तब तक उसके बारे में आप पता नहीं लगा पाते। कई बार कई लोग तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट ऐसे केस में कई लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, तो वहाँ सर्टिफिकेशंस भी इशू करने का काम करती है, और MSME में वैल्यू एडिशन जो स्कीम्स हैं उनके लिए भी काम करती है। अब गाइड दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एस्टैब्लिश रजिस्ट्रेशन लेना होगा, यानी आपको सबसे पहले फर्म बनानी होगी। तो अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में फ़ीस को, ताकि अगर आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके जो आगे वाला जो टॉपिक वीडियो है वो आपके लिए हमारे लिए नए एक्सपोर्टर भाइयों के लिए वो काम आएगा। इसके अंदर 7,500 रुपये की आपकी एडमिशन फीस है। इसमें दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक एसोसिएट होता है और एक अदर देन एसोसिएट होता है। अगर आप माइक्रो यूनिट और एसोसिएट हैं तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन MSME का है उसके बिहाफ पर आप सिर्फ 1100 रुपये प्लस GST की मेंबरशिप फीस देके एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पूरी फैसिलिटीज़ लेनी है, आपको पार्टिसिपेशंस जो इसकी कोर एक्टिविटी से जुड़ना है, इसमें आपको जो नॉर्मल टर्नओवर आपका 40 लाख है एसोसिएट के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी इसकी ऑल सर्विसेज फैसिलिटीज़ आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में आप इसके परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, जिसके सामने आपकी फ़ीस है 7,500 रुपये इसकी मस्ट है, यानी एडमिशन फ़ीस है, और हर साल जो मेंबरशिप फ़ीस आपके सामने है। अगर आपका टर्नओवर 25 लाख तक है तो 6,900, अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा 1 करोड़ तक है तो 11,500 जिस आपके सामने है, यानी एक्सपोर्ट अगर आपका 1,000 करोड़ से ज़्यादा है तो 2,30,000 रुपये आपकी मेंबरशिप फीस है। तो दोस्तों ये मैंने बात की है आपके साथ में मेंबरशिप फीस की। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट की, यानी एक्सपोर्ट के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरह से आपको काम करना है, और भी कुछ पॉइंट्स है। लेकिन हम उससे पहले एक डिस्कस और कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको हेड ऑफिस में किस तरह से सबमिट करने हैं। आपको एप्लीकेशंस फॉर्म भरना है, जिसके अंदर RCMC का एप्लीकेशन फॉर्म में साथ में आपको चालान सबमिट करना है। सिग्नेचर स्लिप आपको ऑनलाइन फॉर्म जो सब साइन करके, चाहे वो किसी भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो प्रोपराइटर हो, पार्टनर हो, कंपनी का डायरेक्टर हो, जो ऑथराइज पर्सन है वो आपकी साइन करेगा। साथ में IC कोड की कॉपी लगेगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप फर्म है, और MOA ये अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। और साथ में मैंने बताया MSME का रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि आपको जो ये RCMC है गवर्नमेंट की कई सारी बेनिफिट्स देती है, तो ज़रूरी ये है कि हम लोग MSME के अंदर रजिस्टर्ड हो और हम इसका बेनिफिट लें। साथ में GST का कॉपी और पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड की कॉपी भी आपको सबमिट करनी है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मैंने दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, लेकिन आप हमारे नंबर्स ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं। अगर आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगता है सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो हमारी टीम है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।